हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे चैनल्स पर आप लोग वीडियोस देखते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट से आप ये कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं, लेकिन उसमें आपको पूरी क्लैरिटी नहीं हो पा रही। ये मेरे को बहुत सारे ईमेल्स के थ्रू भी पता लगा है और कुछ कमेंट्स के थ्रू भी पता लगा है कि इसमें हमें अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा कि ये क्या चीज़ होती है। तो उसी को लेकर आज की वीडियो है, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको फुल डिटेल में किसी टॉपिक को समझाने का ही मेन काम किया जाता है। यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वर्क का आपका प्लेस है, कोई भी कंपनी है, उसके बारे में फुल डिटेल आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है, क्योंकि सारी डिटेल में आपको समझा देती हूँ आसान तरीके से कि ये कैसे वर्क करती है। तो आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम में इसकी काफ़ी आपको सुनने को मिलता है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर अच्छा काम कर सकते हैं, घर से इसको करके आप कमाई कर सकते हैं। बहुत तरह की इस तरह की वीडियोस जो है, जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ही, कि ये क्या होता है। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन वो सुनते रहते हैं, तो उनको आज काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट वो चीज़ है जिसको हम फिजिकली ना बेचकर डिजिटली सेल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाना होता, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट बनाने होते हैं, उसको सेल करना होता है। अब जानते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे कि आप कोई क्लोथ्स खरीदते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, घर की डेकोरेशन की कोई आइटम खरीदते हैं या किचन की कोई आइटम्स खरीदते हैं, तो वो सारा कुछ क्या हुआ, वो फिजिकल प्रोडक्ट है। हाथ से पकड़कर आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिजिटल जो प्रोडक्ट होते हैं, इसको आप ऑनलाइन बनाकर बेच सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको कोई फिजिकल नहीं प्रोडक्ट बनाना होता, डिजिटल ही बनाना होता है। तो आसान भाषा में अगर समझना है तो इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई हुनर है, कोई नॉलेज है, उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस किस तरह से होता है, वही सारा कुछ आज समझेंगे। ये प्रोडक्ट जो होते हैं किस तरह से हमें दिखते हैं, ई बुक्स की फॉर्मेट्स में दिखते हैं। यानी कि एक तो बुक होती है जो फिजिकल हम देखते हैं, पेज पलटते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे हाथ में होती है। एक है जो ई बुक है, जो कि डिजिटल है। वही आजकल ट्रेंड में भी है। ई बुक्स बहुत सारी मिल जाती हैं आपको, जो प्लेटफॉर्म्स है शॉपिंग के, वहां से। तो वो ई बुक्स, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट हुआ किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में या ई पब के ऊपर। ठीक है। सेकंड है ऑनलाइन कोर्सेज। ये आपको वीडियो या ऑडियो के फॉर्मेट्स में दिखाई देते हैं, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट है। टेम्पलेट्स, जैसे कि कैनवा के ऊपर, पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं, ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। स्टॉक फोटोज, वीडियो और म्यूजिक्स, इसकी कलेक्शन बनाना, ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ग्राफिक्स और डिजाइन्स जो है, इसका इस्तेमाल करके लोगो बनाना, सोशल मीडिया किट्स बनाना, तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। सॉफ्टवेयर्स और एप्स बनाना, ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। वर्कबुक बनाना, डिजिटल वर्कबुक बनाना, एक तो है जो बच्चों को वर्कबुक बनाई जाती है, वो आप हार्ड कॉपी में भी देख सकते हैं, लेकिन डिजिटली भी आजकल ये बहुत वर्क कर रही है। तो वर्कबुक बनाना, चेक लिस्ट बनाना और गाइड बनाना, ये सारे क्या हुए, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। यानी कि हमने फिजिकली कुछ भी सेल नहीं करना, अपनी नॉलेज, अपने हुनर, अपने स्किल का इस्तेमाल करके हमने एक प्रोडक्ट रेडी करना है, वही होता है डिजिटल प्रोडक्ट। आसान भाषा में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। कि अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम घर बैठे कोई काम करना चाहते हैं,
कि हमारे पास किसी भी लाइन का कोई हुनर है और हम चाहते हैं कि घर बैठे-बैठे हम कोई अपने हुनर का इस्तेमाल करके कोई काम कर सकें, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। घर बैठे काम है ये, अगर आपको समझ आ गया तो आप इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के जो स्टेप्स हैं वो क्या-क्या होंगे? सबसे पहले क्या है, आपको क्या करना होगा, आपको आइडिया सिलेक्ट करना है, आइडिया चुनना है। वो कैसे करेंगे? आप रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे आप गूगल के ऊपर, सर्च करेंगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर कि किस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स की मांग है, यानी कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या ट्रेंड में है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर सर्च करना होगा कि लोग किस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप कि आपको सर्च करना है कि किस तरह के ट्रेंड वाले प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपने अपने स्किल, अपने हुनर, अपनी नॉलेज के हिसाब से प्रोडक्ट को रेडी करना है। यानी आपने सर्च कर लिया कि इस तरह का है, अब आप करेंगे तो वही ना जो जिसकी आपके पास नॉलेज होगी, जो हुनर होगा, जो स्किल्स होंगे आपके पास, तो वो कोई भी हो सकता है। किसी भी स्किल को, किसी भी हुनर को आप डिजिटल ले जाकर उसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कुकिंग के बहुत अच्छे स्किल्स हैं, तो आप इसको, जो रेसिपीज हैं उसको आप डिजिटली लेके जा सकते हैं, या तो उसको ब्लॉग के थ्रू, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप लेके जा सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट। यानी कि कुकिंग के स्किल्स को आपने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये कर सकते हैं। अब आपको स्टिचिंग का है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी का हुनर है तो वो कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का हुनर है वो कर सकते हैं, डिजाइन का हुनर है, डिजाइनिंग अच्छी कर लेते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं, मार्केटिंग के स्किल्स हैं तो उनको लेके जा सकते हैं, मोटिवेशनल स्किल्स हैं आपके पास तो वो लेके जा सकते हैं, एजुकेशनल कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो वो लेके जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने रिसर्च किया, फिर अपनी नॉलेज, अपने हुनर, अपने जो आपकी एक्सपर्टीज है, तो उसके हिसाब से आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट्स की, कि फॉर्मेट्स कैसे होते हैं इसमें। पीडीएफ जो फॉर्मेट होता है ये ई बुक्स के लिए होता है, गाइड के लिए होता है। वीडियो फॉर्मेट में आपको कोर्स मिल जाएंगे देखने को, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और ऑडियो के अंदर आपको पॉडकास्ट या मेडिटेशन गाइड आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स को हम कैनवा के थ्रू, वर्ड, एक्सेल के थ्रू बना सकते हैं, तो ये भी फॉर्मेट हुआ। तो इस तरह के फॉर्मेट से आप डिजिटल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट रेडी कैसे करें। आपको रिसर्च करके एक कंटेंट बनाना है, मतलब कंटेंट के अंदर आपने वैल्यू को ऐड करना है। यानी कि कोई आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो परचेज करे तो उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी होगी, क्वालिटी ऐड करनी होगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके लिए आप कैनवा, एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स, कैपकट जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपने कंटेंट को बनाने के लिए ऐसे टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपनी फाइल को जो हमने बनाया है उसको फाइनल हमने पैक करना है। तो हमने पैक करने के लिए क्या करना होगा, मान लो आपने वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाई, आपने कोई स्किल्स थे उसमें अच्छे से उसको बना दिया वर्ड के अंदर, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी पीडीएफ के अंदर लॉक कर देंगे ताकि उसमें एडिटिंग ना हो पाए। तो ये हमारी पैकिंग का हो गया काम। फिर वीडियो को एचडी क्वालिटी में हम सेव कर देंगे, टेम्पलेट्स को हम जिप फाइल में पैक कर देंगे। यानी कि जैसे हम फिजिकल प्रोडक्ट को पैक करते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने सेल किया तो हम उसकी पैकिंग करते हैं, या परचेज किया तो पैक हुआ जो प्रोडक्ट आता है, तो इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट को पैक किया जाता है। तो ये इसके पैकिंग के फॉर्मेट्स रहते हैं। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है कि डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने के क्या तरीके हो सकते हैं। पहला है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उसमें अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि इससे आपकी पहचान अलग ही बनती है कि इनके ये वाले डिजिटल प्रोडक्ट हैं। आपकी वेबसाइट ही उसको सारा कुछ समझाती है, तो ये तो सबसे ही ज़्यादा बेस्ट मैं मानती हूँ। वेबसाइट को मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानती हूँ आज के टाइम में। वेबसाइट होती है ये आपकी एक टाइम पर बहुत बड़ी पहचान बनाती है। तो वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं या ब्लॉग के थ्रू आप कर सकते हैं इन प्रोडक्ट को सेल।
या फिर आप गुमरोड, पेहिप या शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने डिजिटल प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसके लिए जो मार्केट प्लेस होते हैं, जैसे कि अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट पर, ऐसी साइट्स के ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। अमेजोन के अंदर एक प्रोग्राम है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का, जिसमें कि ई बुक्स होती हैं, वहां पर इस प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। उडमी, स्किल शेयर के थ्रू आप कोर्स को सेल कर सकते हैं। इट्सी के ऊपर आप टेम्पलेट्स, प्लानर्स और ग्राफिक्स को सेल कर सकते हैं। शल्टर स्टॉक्स के अंदर आप फ्री पिक और फोटो वेक्टर्स को आप सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया से डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, यानी कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने लिंक भेजकर वहां से कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि अपने सोशल मीडिया जो आपके पेजेस हैं उसके थ्रू भी आप इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके लिए आप यूपीआई या गूगल पे जैसी पेमेंट्स मेथड को अपना सकते हैं। गूगल ड्राइव लिंक या ईमेल से आप इसको डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि जो कस्टमर को आपने भेजना है या तो ईमेल के थ्रू उसको भेज सकते हैं उस लिंक को, या गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं इसको डिलीवर करने के। पेमेंट आप यूपीआई या गूगल पे से ले सकते हैं। इन अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट है, कोई व्लॉग आप लिखते हैं, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म आपने अगर इस्तेमाल करने हैं तो गुमरोड, पेहिप, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म्स का मैंने नाम लिया। अब जानते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू कमाई कैसे होती है। एक तरीका होता है डायरेक्ट सेल का, यानी कि आपने प्रोडक्ट बेचा और आपको पैसे मिले। दूसरा तरीका होता है सब्सक्रिप्शन का, यानी कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया या 1 साल का ले लिया, वो पैसे आपको मिलते हैं। दूसरा है एफिलिएट लिंक के थ्रू, यानी कि अपने प्रोडक्ट के साथ आप दूसरों के प्रोडक्ट के लिंक भी लगाकर उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह एफिलिएट से भी आपको इनकम होती है। नेक्स्ट है बंडल सेल, यानी कि काफी सारे प्रोडक्ट को आपने एक बंडल में पैक करके सेल किया, तो इस तरह से भी इनकम होती है। ये भी एक तरीका है कमाई का, बंडल सेल, यानी कि काफी सारे प्रोडक्ट हैं उनको एक बंडल में बना के आपने सेल किया। तो इस तरह से कमाई के रास्ते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। अब बात करते हैं कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को कौन कौन से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेच सकते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नंबर 1 पे है जैसे ई बुक, पीडीएफ, जिसमें गाइड बनाना, प्लानर बनाना और बुक्स बनाना, यानी कि ई बुक्स को सेल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है पेहिप, जिसमें आप पीडीएफ और ई बुक्स को सीधा बेच सकते हैं। नेक्स्ट है गुमरोड, बिगनर्स के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है। नेक्स्ट है नोशन मार्केट प्लेस, नोशन टेम्पलेट्स और प्लानर्स, यहाँ पर हम बेच सकते हैं। फिर गूगल प्ले बुक पार्टनर सेंटर, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम बेच सकते हैं। अभी हमने बात करी ई बुक्स की, अब बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज की। ये होते हैं वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट में। इसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट रहते हैं? इसके लिए उडमी में आप कर सकते हो, स्किल शेयर पे आप कर सकते हो, टीचेबल पे कर सकते हो, ग्राफी पे कर सकते हो, और यूट्यूब पर मेंबरशिप जो एक फीचर मिलता है उसके थ्रू कर सकते हैं, कोर्स बनाकर कर सकते हैं, और प्रीमियम कंटेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि टेम्पलेट्स और डिजाइन्स, जिसमें कैनवा की किट्स वगैरह बनती हैं। इसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं? इट्सी के ऊपर आप प्लानर्स, टेम्पलेट्स और किट्स इनको सेल कर सकते हैं। क्रिएटिव मार्केट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा टेम्पलेट्स शॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कैनवा के टेम्पलेट्स आप सेल कर सकते हैं। और फ्री पिक कंट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिजाइन्स और वेक्टर इमेजेस के लिए। नेक्स्ट है कि स्टॉक फोटोज, वीडियोस और म्यूजिक, इनके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं? शल्टर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, एडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर, और पॉइंट5 कंट्रीब्यूटर, और पिक्साबे कंट्रीब्यूटर। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप स्टॉक फोटो, वीडियोस और म्यूजिक्स को आप सेल कर सकते हैं। इसमें जो इनकम होती है ये डोनेशन और एड्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट है नोशन, एक्सेल और प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे? नोशन टेम्पलेट्स है, सेल्फी और templates.net है, ये वाले प्लेटफॉर्म हैं ऐसे वाले जो स्किल्स हैं उनको सेल करने के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं और ऑटो डिलीवरी कैसे हो सकती है।
इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है गुमरोड, पेहिप और सेल्फी। ये जो साइट्स होती हैं इसमें जो पेमेंट है और जो फाइल की डिलीवरी है ये खुद ही करते हैं, यानी कि इसमें आपने कुछ नहीं करना होता। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपका प्रोफाइल बना हुआ है, आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को जैसे ही इन पर डालते हैं गुमरोड, पेहिप और सेल्फी पे, ये पेमेंट भी अपने आप लेते हैं और डिलीवर भी अपने आप ही करते हैं। मैंने सारा आपको अलग अलग बता दिया कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। अगर आप बिगनर्स हैं और घर बैठे बैठे अपने हुनर या अपने स्किल्स या अपनी नॉलेज से कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल करना चाहते हैं, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीके से ही आप शुरुआत करिए। प्रोडक्ट को बनाइए, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करिए, फिर उसको अपलोड करिए गुमरोड या पेहिप जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फिर अपना पेमेंट ऑप्शन भेज दीजिए, यूपीआई, पेपाल, गूगल पे वगैरह। फिर आप लिंक शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां से कि आपको लीड्स मिलेंगी। यानी कि यूट्यूब पे आपने लिंक शेयर कर रखा है, इंस्टाग्राम पे करा है, फेसबुक पे करा है, वहां से लोग परचेज करेंगे, तो ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं। फिर जैसे ही सेल होते हैं फाइल ऑटो वो भेज देते हैं। यानी कि कौन भेजता है? ये जो गुमरोड या पेहिप प्लेटफॉर्म है। यानी बिगनर्स को जो स्टार्टिंग है ऐसे ही करनी चाहिए। तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है डिजिटल प्रोडक्ट का, कि हम डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई नॉलेज है, कोई हुनर है, कोई स्किल्स है, तो घर बैठे अगर आप चाहते हैं कोई काम करना तो आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। किस बेस पर? अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में आपको बताया और आसान भाषा में समझा दिया कि ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। क्योंकि इसमें मेरे पास काफ़ी कमेंट और मेल्स आई थी कि ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या होता है डिजिटल प्रोडक्ट। इस पर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पर, ये क्या होता है, उनके व्यूज भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आया। तभी मैंने ये टॉपिक आपके लिए कवर किया है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इससे रिलेटेड अभी भी आपकी जो जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट कर देना, वो मैं सॉल्व कर दूंगी। ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जैसे मैंने एक वर्कशीट पे भी बनाई थी कि आप वर्कशीट बना सकते हैं, तो वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है। उसको भी आज के मेथड से आप समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर बैठे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत जो होगी वो ये है कि प्रोडक्ट आपने एक बार बेचने पर लगाना है और वो बार बार अपने आप बिकता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है, यानी कि एक बार आपने डिजिटल प्रोडक्ट को बनाकर छोड़ देना है, उसके बाद वो अपने आप बार बार सेल होता रहेगा और आपकी इनकम जो है वो होती रहेगी। यानी कि ये एक ऐसी इनकम होगी कि आपको सोते सोते पैसे देगी। आपने तो प्रोडक्ट बनाकर छोड़ दिया उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो जब बिकेगी आपको पैसे मिलेंगे, वो जब बिकेगी आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि आप सोते सोते पैसा कमाएंगे। इस तरह का ये फॉर्मूला रहता है डिजिटल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अभी भी कुछ डाउट्स हैं या आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और क्वेरी है, तो कमेंट ओपन ही है, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर लगा कि कोई नेक्स्ट वीडियो लाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो भी ले आऊंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।